नमस्कार बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज सेशन नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये अराउंड 10 मार्क देके जाएगा या उससे ज़्यादा ही देगा। तो बच्चों, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट बच्चों क्या पढ़ना चाहिए या आपको कैसे समझेगा उसके लिए आपको पी वाई क्यूज़ देखना पड़ेगा। तो मैं जनरली बच्चों ये जो चार्ट बुक बनाया मैंने सिर्फ इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए बनाया कि आप एग्ज़ाम में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो। तो ये चार्ट बुक आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बुक है। मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। आई होप आपने स्टार्टिंग में बेसिक आपका कहीं ना कहीं किसी क्लास में हुआ होगा। तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स क्या होता है बेसिक, ये मैंने ऑलरेडी या क्लास में डिस्कस किया। मेरे बहुत सारे वीडियोस इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, जहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ से अपन डायरेक्ट शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सभी पढ़ते रहते हैं एंड एग्ज़ाम में कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, कि अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो मेक श्योर दैट बच्चों कि आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर उसी कंसेप्ट पे होना चाहिए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आप एक मतलब लॉजिकली देखिए आप कि क्या एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन बताइए, शेयर कैपिटल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं बच्चों, नहीं पूछ सकते। तो याद रखना, एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स with डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है। ये एग्जाम में ना एक बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आता है, ये 5 मार्क या उससे ज़्यादा ही आता है। तो बच्चों देखिए, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, पहले समझिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। बच्चों, अगर कोई भी कंपनी को अगर अपने कैपिटल को एक्सपांड करना है या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उनको कोई इन्वेस्टर्स चाहिए। अब इन्वेस्टर्स जब आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा तो उसे इक्विटी शेयर्स होल्डर होल्डर कहा जाता है, क्योंकि उसको शेयर्स इशू करना पड़ता है। तो जैसे अगर मेरे पास एक शेयर है तो मैं एक वोट कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरा इक्विटी शेयर्स है जिसके पास एक शेयर है बट वो 2% वोटिंग कर सकता है, भाई साहब इसका तो वोटिंग राइट डिफरेंट है। आपने बोला था कि एक शेयर एक वोटिंग होना चाहिए था। बट इंडिया में क्या होता है कि कंपनी कभी कभी ऐसे इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं जिसका एक इक्विटी शेयर्स होगा बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होगा। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी वैसा इशू कर सकती है कंपनी के बेनिफिट के लिए, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए कंपनी वैसा इशू करती है। तो वी हैव टू इक्विटी शेयर्स, वन इज नॉर्मल इक्विटी शेयर्स एंड वन अनदर इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो ऐसे दो टाइप के शेयर्स इसमें होते हैं। अब बच्चों, डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स के इशू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा प्रोसेस, क्योंकि इक्विटी शेयर्स तो नॉर्मल आप इशू कर सकते हो, बट डिफरेंशियल वोटिंग इशू इशू करने के लिए, इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। अब चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, शेयर कैपिटल। अब मैं बात करूँ, इसके रूल्स रेगुलेशंस पास करने पड़ते हैं, क्योंकि जब इंडिया में कंपनीज एक्ट पास किया गया था तब इन्होंने ये सोचा नहीं था कि इसके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहिए था। तो जब लोकसभा राज्यसभा ने जब कंपनीज एक्ट पास कर दिया, देन उसके बाद इसी के बेसिस पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना था। तो इन्होंने क्या किया कि एक नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसका नाम दिया इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। तो इसको याद कैसे करना है बच्चों, सिंपल सी बात बताता हूँ। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसका हेडिंग देने का, ब्रैकेट में डाल देने का रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स। अब चैप्टर का नाम ही शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल है, डिबेंचर्स है तो उसको ही कॉपी कर देने का और आगे जो टॉपिक है उसका हेडिंग डाल देने का। अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आता है तो सिंपल सी बात है। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो बच्चों देखिए, सबसे फर्स्ट आपको पता है कंपनी को कोई भी काम करना है तो मेक श्योर दैट कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अथॉरिटी होना चाहिए। विदाउट एओए के कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। तो स्टेप नंबर 1, कंपनी को मेक श्योर दैट करना है कि एओए ने अथोराइज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, आपको इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट मतलब आपको एक पोस्ट डालना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स को, जो शेयर होल्डर है उनको बोलना पड़ेगा कि आपका वोट जो भी होगा येस नो आप हमें वापस पोस्ट कर दीजिए। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कर सकते हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। सर कितना अमाउंट तक आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आप इशू कर सकते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं मैक्सिमम 74 रुपीज़ का इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कितने ज़्यादा बच्चों, मैक्सिमम 74%, उससे ज़्यादा नहीं। बट याद रखना, ये कंपनी जो भी इशू करना चाहती है मेक श्योर दैट उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। लेट से एनुअल अकाउंट उन्होंने फाइल करना चाहिए, रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो लास्ट 3 साल में उन्होंने कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं करना चाहिए। तो अगर एज अ सी ए इंटर स्टूडेंट मुझे अगर इसको रिवाइज करना है, एग्जाम में इसका आंसर लिखना है, पॉइंट्स को कैसे बनाना है, बहुत सिंपल पॉइंट बताओ। एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर एग्जाम में पॉइंट्स नहीं याद आते।
तो सिंपल टेक्निक क्या, पहला पॉइंट लिखने का कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है कि दोज इक्विटी शेयर्स दे हैव डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ डिविडेंड वोटिंग राइट्स, सो वी कैन से इट इज अ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। दे आर आल्सो इक्विटी शेयर होल्डर बट दे हैव सम डिफरेंट वोटिंग राइट्स या डिविडेंड उनको अलग मिलता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर मिलता है तो किसी एक इक्विटी शेयर होल्डर को दो शेयर मिलेंगे, तो उनका वोटिंग राइट्स डिविडेंड डिफरेंट होगा। तो दूसरा एक पॉइंट आएगा इसके अंदर कि इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अथोराइज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट बच्चों, इसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू आप पास कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आप मैक्सिमम 74% तक आप इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं करना चाहिए लास्ट 3 साल में। उसके पहले किया तो कोई इशू नहीं है, बट लास्ट 3 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए, आपने प्रॉपर सब कुछ कंप्लायंस करना चाहिए लास्ट 3 साल में। तो ये आपके हो गए पॉइंट्स। देन बच्चों, अगर आपने लास्ट देखा जाए तो किसी भी शेयर होल्डर का डिविडेंड में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट टाइम टू टाइम रिफंड करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिविडेंड पे नहीं किया है तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के पास ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो प्रॉपर कंप्लायंस आपने करना चाहिए बच्चों। तो लास्ट 5 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। रिटर्न के लिए 3 साल है, बाकी जो पैसा देना है, रिफंड देना है या क्रेडिटर का पैसा होगा उसके लिए 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके साथ साथ आपको ट्रिब्यूनल में, जो नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कोई भी आपको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। फीमा के अंडर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं होना चाहिए लास्ट 3 साल के अंदर। तो ये सभी आपको, उसके साथ साथ जब आपकी जनरल मीटिंग होगी उस जनरल मीटिंग में जब नोटिस जाएगा उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा कि आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कितनी अमाउंट की इशू करना चाहते हैं, क्या क्या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको लगने वाला है। दूसरा चीज़ बच्चों, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है आप उसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चों, सिंपल सी बात है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है। और याद रखना बच्चों, जैसे ही इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं उनको भी बोनस का राइट होगा। याद रखना, इक्विटी शेयर्स आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रहे हो बट इसमें वोटिंग राइट्स में या डिविडेंड में या बोनस में डिफरेंशिएट होगा बट मिलेगा सबको, ठीक है। एंड इसके आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, बट ये प्रोविजन आईएफएससी को एप्लीकेबल नहीं है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो बच्चों ये टॉपिक नंबर 1 है जो मुझे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो मैं ये सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ कि इसमें मैं हर 10-10 मिनट के वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे कम से कम 60-70 टॉपिक में चूज़ करने वाला जो एग्जाम में 100% आपको मार्क्स देगा। ये टॉपिक 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मेरे साथ एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है, तो मेरे दिमाग में माइंडसेट क्लियर है। रूल 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोराइज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम 74% तक आप इशू कर सकते हो। अगर मेरा 100 रुपये कैपिटल है तो 74 मेरा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होगा। पॉइंट नंबर 4, मैं जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करूंगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैं पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर दूंगा। कोई भी डिफॉल्ट इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स डिपॉजिट 5 साल में नहीं होना चाहिए। लास्ट 3 साल का एनुअल रिटर्न सब कुछ प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए। उसके बाद 3 साल में लास्ट कोई सेबी का, कोई फेमा का, कोई भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर आपको कोई भी पेनलाइज नहीं होना चाहिए, कोई पेनल्टी नहीं होना चाहिए। एंड यार रखना, इसका एक रजिस्टर सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। खत्म। एग्जाम में 5 मार्क का कंफर्म आपको देके जाएगा। केस लॉ भी आएगा तो आपके पॉइंट्स रेडी है। देखिए, प्रोविजंस को जब इंटरप्रेट करना सीख जाओगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस अगर घुमा के भी पूछा तो आपके आंसर्स रेडी है। तो मुझे बताइए कितना टाइम लगा मुझे चैप्टर नंबर 4 में एक कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। तो मैं ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें आपका रिवीजन हो, जिसमें आपका फ़ायदा हो। समझा आपको? तो बच्चों ये पॉइंट ना सिर्फ आप रिवाइज करते जाइए। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और याद रखना बच्चों, ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिखने के लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? डन। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपलोड होगा इमीडिएटली।